90% ट्रेडर्स एक ही गलती करते हैं, वो सिर्फ एक टाइम फ्रेम देख के ट्रेड लेते हैं और फिर बोलते हैं भाई मार्केट मुझे ट्रैप कर देता है। सच क्या है, मार्केट ट्रैप नहीं करता, आप खुद गलत जगह एंट्री लेते हो। अगर आपको चाहिए एक्यूरेट एंट्रीज, कम स्टॉप लॉस हिट और स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस, तो आज का कॉन्सेप्ट मल्टी टाइम फ्रेम ट्रेंड अलाइनमेंट आपकी ट्रेडिंग का गेम चेंज कर देगा। आज हम बात करेंगे एक पावरफुल और प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी के बारे में, मल्टी टाइम फ्रेम ट्रेंड अलाइनमेंट। ये स्ट्रैटेजी परफेक्ट है इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए और स्विंग ट्रेडर्स के लिए। इस वीडियो में आप सीखोगे कैसे 3 अलग टाइम फ्रेम्स यूज़ करके हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड लेना है, कैसे फॉल्स सिग्नल्स अवॉइड करने हैं और कैसे स्मार्ट एंट्री लेनी है विदाउट चेसिंग। सिंपल लैंग्वेज में बड़ा ट्रेंड पकड़ो और छोटी एंट्री से पैसा बनाओ। अब समझते हैं कि सिंगल टाइम फ्रेम में प्रॉब्लम क्या है। तैयार, लेट्स डाइव इन। जब आप सिर्फ 5 मिनट का चार्ट देखते हो, आपको लगता है ब्रेकआउट हो रहा है, पर वहाँ स्मार्ट मनी डिस्ट्रीब्यूट कर रही होती है। आप 5 मिनट में बाय कर रहे हो, पर डेली चार्ट पर मार्केट एक ट्रैप जोन या मेजर रेजिस्टेंस पर है, अलाइनमेंट मिसिंग है। इसलिए हमें चाहिए 3 टाइम फ्रेम्स। रूल 1, हायर टाइम फ्रेम, जो हमें बड़ा पिक्चर या ट्रेंड बताएगा। अगर डेली चार्ट बुलिश है तो हम सिर्फ बाय ट्रेड्स ढूंढेंगे, इससे आप रॉन्ग साइड ट्रेड से बच जाओगे। अब आओ 1 आवर चार्ट पर, ये हमारा वैल्यू एरिया है। हमें देखना है कि प्राइस अपने सपोर्ट या ईएमए के पास कब आता है। मेरी रिबन ईएमए स्ट्रेटजी याद है, जब प्राइस इन ईएमएस के बीच पुल बैक लेता है तब बनता है हाई प्रोबेबिलिटी जोन। फाइनली 15 मिनट पर एग्जीक्यूशन, जब वहाँ कोई रिवर्सल कैंडल या वॉल्यूम स्पाइक दिखे, बूम, वही है हमारी स्मार्ट एंट्री। जब तीनों अलाइन होते हैं तब स्मार्ट मनी आपके साथ होती है। प्रेडिक्शन नहीं, कॉन्फर्मेशन से पैसा बनेगा। देखो फ़र्क, सिंगल टीएफ वाले ट्रैप हो गए, पर अलाइनमेंट वालों ने ट्रेंड को लो रिस्क पर राइड किया। प्रो टिप, हमेशा फीडीआई डेटा चेक करो। अगर स्मार्ट मनी बाइंग में है तो अलाइनमेंट और भी पावरफुल हो जाती है। स्ट्रॉन्ग सेक्टर प्लस स्ट्रॉन्ग स्टॉक प्लस ट्रेंड अलाइनमेंट, यही है फॉर्मूला हाई कन्विक्शन ट्रेड्स का, इससे मिस मत करना। डिसिप्लिन हमेशा ज़रूरी है, अगर अलाइनमेंट नहीं मिल रहा तो नो ट्रेड भी एक ट्रेड है। कैपिटल बचाओ। याद रखो, मार्केट फ्यूचर को प्राइस करता है, अलाइनमेंट हमें वही फ्यूचर सिग्नल्स पहले ही कंफर्म कर देता है। कल से ट्रेडिंग शुरू करने से पहले ये 4 स्टेप्स हमेशा फॉलो करना। प्रेडिक्शन छोड़ो, प्रोसेस पर फोकस करो। तो क्या आप तैयार हो अपनी ट्रेडिंग को मैकेनिकल और डिसिप्लिन बनाने के लिए? अलाइनमेंट ही किंग है। चलो इसको एक रियल एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आप निफ्टी या बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहे हो। आपको 3 टाइम फ्रेम्स यूज़ करने हैं, हायर टाइम फ्रेम, मीडियम टाइम फ्रेम और लोअर टाइम फ्रेम। सबसे पहले हायर टाइम फ्रेम ओपन करो, देखो मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है। हायर हाई और हायर लो बन रहा है। अगर हाँ, ट्रेंड बुलिश है, मतलब आप क्या करोगे? सिर्फ बाई सोचोगे। अब सेकंड स्टेप, 15 मिनट चार्ट पे आओ, चेक करो क्या यहाँ भी सेम डायरेक्शन है। अगर 15 मिनट भी बुलिश है, मतलब मार्केट अलाइंड है। अब फाइनल स्टेप, 5 मिनट चार्ट पे आओ एंट्री के लिए। यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? पेशेंस। आप वेट करोगे पुल बैक का, जब प्राइस नीचे आता है, ईएमए या सपोर्ट टच करता है और वापस स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ऊपर जाता है, वही रियल एंट्री है। समझ लो सिंपल रूल, HTF इक्वल्स डायरेक्शन, MTF इक्वल्स कन्फर्मेशन, LTF इक्वल्स एंट्री। जब तीनों समय बोलते हैं तब ट्रेड हाई प्रोबेबिलिटी होता है, कॉन्फर्मेशन से पैसा बनेगा। हम बात करेंगे ट्रेडिंग के सबसे इम्पॉर्टेंट पिलर की, एग्जीक्यूशन रूल्स। बिना रूल्स के ट्रेडिंग सिर्फ गैम्बलिंग है। दुनिया का कोई भी इंडिकेटर लगा लो, अगर आपकी एंट्री और एग्जिट रैंडम है तो पोर्टफोलियो हमेशा रेड रहेगा। हुमैन स्मार्ट मनी को फॉलो करना है। उनके फुटप्रिंट्स चार्ट पे कैसे दिखते हैं? पुलबैक्स और कन्फर्मेशन कैंडल्स के रूप में। अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड, हमेशा मार्केट स्ट्रक्चर को रिस्पेक्ट करो। ट्रेंड इज़ किंग और डिसिप्लिन इज़ एवरीथिंग। मैं यूज़ करता हूँ रिबन EMA स्ट्रैटेजी। ये हमें बताता है कि ट्रेंड कितना स्ट्रॉन्ग है और रिवर्सल कहाँ से आ सकता है। जब EMAs के बीच में गैप ज़्यादा हो, मतलब ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है, वहीं पे हमें अपने एंट्री रूल्स अप्लाई करने हैं। याद रखो, प्रेडिक्शन नहीं, कन्फर्मेशन से पैसा बनेगा। अब ध्यान से सुनो एंट्री के रूल्स। पहला रूल, 5 मिनट चार्ट पे एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कन्फर्मेशन कैंडल का वेट करो, जल्दबाजी में एंटर मत करो। दूसरा रूल, हमेशा पुल बैक पे एंटर करने की कोशिश करो। जब प्राइस थोड़ा नीचे आए तब रिस्क सबसे कम होता है।
अब क्लियर रूल समझ लो, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, इस पार्ट को चाहो तो नोट कर लो। एंट्री 5 मिनट चार्ट पे बुलिश कन्फर्मेशन कैंडल के बाद और पुल बैक के बाद ही एंट्री लेनी है। स्टॉप लॉस हमेशा रीसेंट स्विंग लो के नीचे या मेजर सपोर्ट लेवल के नीचे रखो, प्रोटेक्शन ज़रूरी है। टारगेट मिनिमम 1.2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो या फिर प्रीवियस स्विंग हाई तक का टारगेट रखो, इमोशनल एग्जिट मत करो। चलो एक रियल एग्जांपल देखते हैं। मान लो निफ्टी चल रहा है 22,000 पे और ट्रेंड बुलिश है। निफ्टी में पुल बैक आया 21,950 तक, ये है हमारा अपॉर्चुनिटी जोन। यहाँ हम प्राइस एक्शन ऑब्जर्व करेंगे। जैसे ही कन्फर्मेशन मिला आप एंट्री लेते हो 21,970 पे, यहाँ से हमारा सेटअप एक्टिव हो गया। स्टॉप लॉस सेट किया 21,930 पे और टारगेट रखा 22,050 पे। रिस्क कम रिवॉर्ड ज़्यादा, इसी को कहते हैं स्मार्ट ट्रेडिंग। यहाँ आपने 40 पॉइंट्स का रिस्क लिया और 80 पॉइंट्स का टारगेट रखा, 1.2 अचीव किया। अगर आपका विनिंग रेट 50% भी है तो 1.2 रिवॉर्ड आपको लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल रखेगा। ये मैथ कभी झूठ नहीं बोलता। प्रो टिप, जब प्राइस 1.1 हिट कर जाए तो स्टॉप लॉस को कॉस्ट पे ट्रेल कर लो। कैपिटल प्रोटेक्ट करना पहली प्रायोरिटी है। एग्जीक्यूशन ही फ़र्क पैदा करती है एक सक्सेसफुल और स्ट्रगलिंग ट्रेडर के बीच में। सिस्टम को फॉलो करो, इमोशंस को नहीं। क्या आपको पता है 90% ट्रेडर्स क्यों फेल होते हैं? क्योंकि उनके पास सिस्टम तो है पर डिसिप्लिन नहीं। याद रखो, अलाइनमेंट नहीं, ट्रेड नहीं। हम सीखेंगे स्मार्ट मनी के साथ चलने का सही तरीका। दोस्तों, ट्रेडिंग में ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड, पर ट्रेंड को पहचानने का एक मैकेनिकल सिस्टम होना चाहिए। हम यूज़ करेंगे रिबन EMA स्ट्रेटजी, 9, 21, 50 और 100 EMAs का एक पावर पैक्ड कॉम्बिनेशन। जब सारे EMAs एक लाइन में अलाइन होते हैं और प्राइस उनके ऊपर होता है, तब बनता है हमारा स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड। हम वेट करते हैं एक पुल बैक का, जब प्राइस रिबन को टच करके बाउंस करे, वही है हमारा हाई प्रोबेबिलिटी एंट्री। स्टॉप लॉस हमेशा रिबन के नीचे या रीसेंट स्विंग लो पर रखें। रिस्क रिवॉर्ड हमेशा 1.2 या उससे ज़्यादा। अब इस लाइव एग्जांपल को देखिए। निफ्टी में रिबन फुली अलाइंड था और प्राइस ने 50 EMA का सपोर्ट लिया। यहाँ वॉल्यूम स्पाइक और EMA अलाइनमेंट ने कंफर्म किया कि ये एक फेक ब्रेकआउट नहीं बल्कि रियल मूव है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, कब यूज़ करें और कब अवॉइड करें। यूज़ कब करें? पहला, स्ट्रॉन्ग ट्रेंडिंग मार्केट। दूसरा, जब डायरेक्शन बिल्कुल क्लियर हो। और तीसरा, ब्रेकआउट के बाद का कंटिन्यूएशन मूव। लेकिन कब अवॉइड करें? सबसे पहले साइडवेज मार्केट। जब प्राइस एक रेंज में फंसा हो तो ट्रेड बिल्कुल मत लो। चॉपी कैंडल्स और लो वॉल्यूम में EMAs ट्रैप बन जाते हैं। यहाँ स्मार्ट मनी डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होता है। अब कॉमन मिस्टेक्स की बात करते हैं। सिर्फ 5 मिनट चार्ट पे ट्रेड लेना सबसे बड़ी गलती है। अगर आप HTF यानी हायर टाइम फ्रेम इग्नोर करेंगे तो आप बड़े ट्रेंड के अगेंस्ट फांस जाएंगे। फोमो में आकर जल्दी एंट्री लेना या काउंटर ट्रेंड ट्रेड करना रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप में डालता है। याद रखो, अलाइनमेंट नहीं द ट्रेड नहीं, डिसिप्लिन ही आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाएगा। क्या आपका ट्रेड एंट्री लेते ही स्टॉप लॉस हिट कर देता है? इसका एक ही रीज़न है, टाइम फ्रेम मिसअलाइनमेंट। बड़े प्लेयर्स हमेशा बड़े टाइम फ्रेम्स को फॉलो करते हैं। अगर आप उनके अगेंस्ट जाओगे तो ट्रैप होके लॉस ही करोगे। मैं आपको वही फॉरेंसिक सेटअप दिखाऊंगा जो प्रोफेशनल्स यूज़ करते हैं ट्रेंड को अलाइन करने के लिए। अली 3 मिनट्स में हम सीखेंगे मल्टी टाइम फ्रेम ट्रेंड अलाइनमेंट स्ट्रैटेजी प्योर लॉजिक के साथ। रूल नंबर 1, हमेशा हायर टाइम फ्रेम यानी HTF से शुरू करो। यहाँ हमें ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है। अगर HTF बुलिश है तो हम सिर्फ और सिर्फ बाय सेटअप्स ही ढूंढेंगे। डाउन ट्रेंड के अगेंस्ट कभी मत जाना। अब इस ट्रेंड के अंदर हमें लोअर टाइम फ्रेम यानी LTF की एंट्री स्पॉट करनी है। यह होता है नेस्टिंग प्रोसेस। ज़्यादातर रिटेल ट्रेडर्स यहाँ गलती करते हैं, वो HTF ट्रेंड के अगेंस्ट LTF में ट्रेड कर लेते हैं। लेकिन जब तीनों टाइम फ्रेम्स सेम डायरेक्शन में अलाइन होते हैं तब बनती है हाई प्रोबेबिलिटी एंट्री। इसे स्मार्ट मनी फ्लो कहते हैं। जब बिग फंड्स मूव करते हैं तो वो सारे टाइम फ्रेम्स पे दिखता है। आइए एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल देखते हैं। यहाँ 1 आवर ट्रेंड बुलिश है और 15 मिनट पे हमें ब्रेकआउट मिला। ये है हमारा एग्जीक्यूशन पॉइंट। HTF का डायरेक्शन और LTF का मोमेंटम दोनों मिल गए। इस स्ट्रैटेजी का विन रेट हाई है क्योंकि हम मार्केट स्ट्रक्चर के साथ फ्लो कर रहे हैं।
उसके अगेंस्ट नहीं। पर सिर्फ स्ट्रैटेजी काफ़ी नहीं है, इसको सक्सेसफुली अप्लाई करने के लिए सही माइंडसेट चाहिए। मार्केट 70% टाइम साइडवेज होता है, हमें सिर्फ उस 30% मूवमेंट को कैच करना है जहां अलाइनमेंट हो। प्रोफेशनल ट्रेडर्स तभी ट्रेड करते हैं जब उनका पूरा सिस्टम चेक मार्क देता है, नो सिस्टम नो ट्रेड। तो बेसिक रूल याद रखिए, HTF सेट्स द डायरेक्शन, LTF गिव्स द टाइमिंग, दोनों का मेल ही प्रॉफिट है। अब हम उन प्रो लेवल नुआंसेस पे जाएंगे जो आपको जेनेरिक ट्रेडर से फॉरेंसिक एनालिस्ट बनाएंगे। हमें सिर्फ कैंडल स्टिक नहीं देखनी, इंडिकेटर्स से वॉल्यूम और स्ट्रेंथ का कॉन्फ्लुएंस भी लेना है। यही वो सीक्रेट सॉस है जो बिग प्लेयर्स का विन रेट हाई रखता है। अब ध्यान से सुनिए, अब कुछ प्रो लेवल टिप्स जो आपको नेक्स्ट लेवल पे ले जाएंगे। टिप 1, ऑलवेज टॉप डाउन एनालिसिस करो। पहले HTF फिर नीचे आओ। टिप 2, EMA या विबरू ऐप यूज़ करो कन्फर्मेशन के लिए। टिप 3, एक दिन में 1-2 हाई क्वालिटी ट्रेड लो, ओवर ट्रेडिंग मत करो। साइकोलॉजी टिप, जब 3 टाइम फ्रेम सेम डायरेक्शन दिखा रहे हों, कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बढ़ता है, और जब कॉन्फिडेंस हाई होता है आप इम्पल्सिव मिस्टेक्स नहीं करते। तो आज आपने सीखा मल्टी टाइम फ्रेम ट्रेंड अलाइनमेंट स्ट्रेटजी, कैसे हाई प्रोबेबिलिटी एंट्री लेनी है और कैसे फेक ट्रेड्स अवॉइड करने हैं। अगर आपको ऐसे प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज चाहिए तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो अलाइनमेंट, और चैनल सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट पावरफुल स्ट्रैटेजी के साथ।